What did Jesus say about fasting? यीशु ने उपवास के बारे में क्या कहा? Turn to Matthew chapter 6. आप अगर मुड़ेंगे मत्ती उसके 6 अध्याय की ओर, He said in Matthew 6, verse 16, यीशु मसीह ने मत्ती उसके 6 अध्याय के 16वें वचन में कहा, whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance in order to be seen fasting by men. Truly I say to you, they have their reward in full. जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not be seen fasting by men, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will repay you. 17 वचन, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So just like everything else in the new covenant, it's the inner attitude and motive in an action which God looks at, not the external action. और नई वाचा में अन्य हर एक चीज के ही तरह परमेश्वर किसी भी कार्य में उसके पीछे करने का जो अंदरूनी रवैया है, उसके पीछे उस कार्य को करने के पीछे जो मकसद है उसे परमेश्वर देखता है, ना केवल उस बाहरी कार्य को परमेश्वर देखता है। In the old covenant, it was only the external fasting that was important, even though God wanted inner attitudes to be right. But this is emphasized here. और पुरानी वाचा में केवल बाहरी उपवास करना ही महत्वपूर्ण था, इसके बावजूद कि परमेश्वर तब भी चाहता था कि अंदरूनी रवैये सही हो, और यहाँ उसी बात पर जोर दिया गया है। And notice another thing. Jesus did not say in verse 16, if you fast, but when you fast. इसी के साथ साथ एक और चीज पर ध्यान दीजिए। 16वें वचन में यीशु ने यह नहीं कहा कि जब अगर तुम उपवास करो तो, पर उसने कहा जब तुम उपवास करो। Verse 2, when you give money to the poor. Or verse 5, when you pray. दूसरा वचन जब तू गरीबों को दान करे, या 5वां वचन जब तू प्रार्थना करे। He never said if you give money to the poor or if you pray. यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि अगर तुम गरीबों को पैसा दो तो, अगर तुम प्रार्थना करो तो। But there are people who give money for God's work and who pray who never fast in their entire life. पर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के काम के लिए पैसा भी देते हैं, जो प्रार्थना भी करते हैं, पर वो अपने जीवन भर में कभी उपवास नहीं करते, Because they think it's not necessary. क्योंकि उन्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है या ये आवश्यक नहीं है। Of course, there's no commandment. There's ये बिल्कुल सच है कि कोई आज्ञा नहीं है, no commandment like that for many other things. पर ऐसे ही कई अन्य चीजों के लिए भी कोई आज्ञा नहीं है। It's optional. ये वैकल्पिक है, But we do it because we see that Jesus did it, the apostles did it, पर हम इस वजह से उपवास करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु ने वो किया, प्रेरितों ने भी वो किया, and because Jesus did not say if you fast, but he said when you fast. और इसलिए भी क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो तो, बल्कि यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो। So the first thing I want to ask all of you, dear brothers and sisters, is how many times have you fasted in your life? और इसलिए सबसे पहली चीज जो मैं आप सब प्रिय भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूं वो ये है, आपने अपने जीवन में कितने बार उपवास किया है? In your whole life, you've been a believer many years. आपके संपूर्ण जीवन में आप कई वर्षों से एक विश्वासी रहे हो। It's like asking how many times have you prayed or have you ever given any money to the Lord? ये बिल्कुल ये पूछने के समान है कि आपने कितने बार अपने जीवन में प्रार्थना की है, या आपने कभी अपने जीवन में प्रभु को कुछ पैसा दिया है क्या? Why is it that when it comes to fasting, we don't believe that we should do it? अब ऐसा क्यों कि जब बात आती है उपवास की तो हम ये विश्वास नहीं करते कि हमें ये करना चाहिए? Because we think nothing will come out of it. क्योंकि हमें लगता है कि इससे कुछ नहीं आएगा। But a lot of people feel like that about prayer as well. कई लोगों को प्रार्थना के विषय में भी ऐसा ही लगता है। What's use praying? Whatever is God's will happen. प्रार्थना करने का क्या फायदा? जो भी परमेश्वर की इच्छा है वो होगी। But it's not true.
we'll discover in the final day when we stand before God that there are many things that did not happen because you did not pray. पर ये सच नहीं है, और अंतिम दिन पर जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब हमें ये बात पता चलेगी कि ऐसे कई चीजें थी जो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की। I'm not saying God's will not be done. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। God will do His will through somebody else. परमेश्वर अपनी इच्छा किसी और के द्वारा पूरा करेगा, But something that God wanted to accomplish through you will never be accomplished. पर ऐसी कोई चीज जो परमेश्वर चाहता था कि आपके द्वारा पूरी हो या हासिल हो, वो कभी पूरी नहीं होगी। And so I look at it like this. I mean, from my earliest Christian life, I realized that Jesus did not say if you fast, but when you fast. और इसलिए मैं इस विषय को इस प्रकार से देखता हूँ। मेरे मसीह जीवन के बिल्कुल शुरुआत से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो, बल्कि यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो। And so that's one thing that even though I didn't understand fully the reason for it as a young Christian, I did it because Jesus said it. और इसलिए ये एक चीज थी, हालांकि मैं उसके संपूर्ण कारण को नहीं समझ पाता था जब मैं एक जवान मसीह था कि क्यों ऐसा करना चाहिए, फिर भी मैं वो करता था क्योंकि यीशु ने वो कहा And था, because Jesus himself fasted and because the apostles fasted. और इस वजह से भी कि स्वयं यीशु मसीह उपवास करता था और प्रेरित भी उपवास करते थे। And I think the reason for fasting is when you have a burden. और मुझे लगता है कि कारण ये है, उपवास करने का कारण ये है जब आपके अंदर एक बोझ होता है। For example, if your child is seriously sick, very sick in the hospital, have you noticed how you lose all appetite for food? उदाहरण के तौर पर अगर आपका बच्चा बहुत गंभीरता से बीमार है, वो अस्पताल में बहुत बीमार पड़ा है, क्या आपने कभी देखा है कि आपकी पूरी भूख ही चले जाती है? It's not because somebody tells you not to eat. अब वो इसलिए नहीं कि कोई आकर आपसे कहता है कि अब तुम खाना मत खाओ। You don't feel like eating because you have such a burden for your child. आपको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि आपके बच्चे के लिए आपके अंदर इतना बोझ है। But when you don't have a burden, of course, it doesn't matter. पर जब आपके अंदर कोई बोझ नहीं होता तब कोई फर्क नहीं पड़ता। So, fasting is a result of a burden for God's name to be glorified. और इसलिए उपवास ये उस बात का परिणाम है जब हमारे अंदर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने की एक बोझ जब हमारे अंदर होता है, उसके परिणाम स्वरूप उपवास आता है। The first prayer that Jesus taught us to pray here in previously verse 9 is our Father who art in heaven, hallowed be thy name. पहली प्रार्थना जो यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाई, वो पहली विनती यहाँ 9वें वचन में लिखी है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Very good prayer to pray. ये बहुत ही अच्छी प्रार्थना है जो हमें करनी चाहिए। Lord, I want your name to be glorified in India. प्रभु मैं चाहता हूँ कि भारत में तेरे नाम की महिमा हो। In Bangalore. It's not being glorified right now the way it should be. और प्रभु बैंगलोर में तेरा नाम पवित्र माना जाए, जिस तरीके से तेरा नाम पवित्र माना जाना चाहिए उस तरीके से वो पवित्र नहीं माना जा रहा। And I have a burden. It's like saying, Lord, my child is seriously sick in the hospital. और उस बात के लिए मेरे पास एक बोझ है। ये बिल्कुल ये कहने के समान है कि प्रभु मेरा बच्चा इस समय अस्पताल में बहुत गंभीरता से बीमार पड़ा है। The doctors have given up hope. I've got a burden in my heart for that. और प्रभु डॉक्टरों ने सारी उम्मीद को छोड़ दी है और मेरे हृदय में उसके लिए मेरे अंदर एक बोझ है। Do something. Do something. प्रभु उसके लिए कृपया कुछ कीजिए उसके लिए। The same way, Lord, your name is not being hallowed in India. बिल्कुल वैसे ही प्रभु भारत में तेरा नाम पवित्र नहीं माना जा रहा। Your name is not being glorified in this land. प्रभु इस भूमि में तेरे नाम की महिमा नहीं हो रही। And also, Lord, there are many people in CFC who are not glorifying your name. और प्रभु उसी के साथ साथ CFC में कई लोग हैं जो तेरे नाम की महिमा नहीं कर रहे। And in some of other CFC churches, I have a burden. और कुछ अन्य CFC कलीसियाओं में भी ऐसा नहीं हो रहा। प्रभु मेरे अंदर एक बोझ I है। have a burden. मेरे अंदर एक बोझ है प्रभु। Who will have that burden? अब ये बोझ किसको होगा? You won't have that burden for somebody else's child in the hospital. अस्पताल में अगर किसी और का बच्चा है तब आपको वो बोझ नहीं होगा। It's not possible. वो संभव ही नहीं है। But when it's your own child, पर जब वो आपका स्वयं का बच्चा है then you have a burden. तब आपके अंदर एक बोझ होता है। And when you consider the church as your own family and the name of Jesus, and Jesus is your bridegroom, it's like और जब आप ये समझते हो कि कलीसिया आपका स्वयं का परिवार है और यीशु मसीह के नाम की आपको परवाह है क्योंकि यीशु मसीह आपका दुल्हा है, your husband's name being dishonored, and you're concerned. How many of you wives
would be unconcerned if your husband's name is being dishonored. ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पति के नाम का अगर अपमान हो रहा है या निंदा हो रही है, फिर आपको उसकी परवाह है। अब आप में से कितनी ऐसी पत्नियां हो कि अगर आपके पति के नाम का अपमान हो रहा है या निंदा हो रही है, तब आपको कोई परवाह नहीं होगी? No, you'd be greatly concerned. नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर एक बहुत बड़ी परवाह होगी उस बात के लिए। So we see here that it's a result of a concern and a burden that makes us have a desire to fast. और हम यहाँ देखते हैं कि ये परिणाम है हमारे अंदर एक परवाह होने का और एक बोझ होने का, जिस वजह से हमारे अंदर एक इच्छा आती है उपवास करने की। And that appetite goes away when we have a burden. और जब हमारे अंदर एक बोझ होता है तो हमारी भूख चले जाती है। But apart from that, it's also a good discipline. पर इसी के साथ साथ, इसी के अलावा भी ये एक बहुत अच्छा अनुशासन भी है करने के लिए। You know, like, we shouldn't pray only when we feel like it. It's good to pray with a burden. बिल्कुल, जैसे हमें केवल जब इच्छा होती है तब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये अच्छा है कि एक बोझ लेके प्रार्थना किया जाए, But it's also good to pray as a discipline. पर उसी के साथ साथ ये भी अच्छा है कि एक अनुशासित रूप से हम प्रार्थना करें। And most of the time we pray as a discipline, and the discipline leads to having a burden. और ज्यादातर समय हम एक अनुशासन के तहत प्रार्थना करते हैं, और क्योंकि प्रार्थना करने की वो आदत या अनुशासन हमें है, तो उसके वजह से हमें एक बोझ मिलता People है। who don't have a disciplined attitude of prayer will never pray. जिन लोगों के पास प्रार्थना करने का एक अनुशासित रवैया नहीं है, एक आदत नहीं है, वे कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। If you wait for a burden, it'll never come. अगर आप इंतजार करोगे एक बोझ का, तो वो बोझ कभी नहीं आएगा। In the same way, it's good to have a discipline of fasting. बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छा है कि हमारे अंदर उपवास करने के एक अनुशासन हो। It accomplishes a number of things. अब इससे कई चीजें हासिल होती है। First of all, it frees us from slavery to food. Now, सबसे पहले तो वो भोजन के प्रति जो हमारी गुलामी है, खाने के प्रति जो हमारी गुलामी है, उससे हमें छुटकारा देता है। body's got a tremendous desire for food. हमारे शरीर के अंदर भोजन या खाने की बड़ी तीव्र लालसा होती है, And that's okay. और ये ठीक है। It's hunger, and God's given us food. You must ये भूख है और परमेश्वर ने हमें भोजन भी दिया eat है, it. आपको उसको खाना भी है, But I must not become a slave to it. पर मुझे उस खाने का या भोजन का गुलाम नहीं बनना है। You know, the Bible says in 1 Corinthians in chapter 6, बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में Paul says about food in the stomach. 1 पौलुस पेट के विषय में और खाने के विषय में कहता है। Corinthians 6 and verse 13, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 13वां वचन, he says food is for the stomach and the stomach is for food. और पौलुस कहता है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, But God will do away with both of them one day. परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा एक दिन। Likewise, the body, sexual desire is a good desire. वैसे ही आगे लिखा है कि यौन संबंध की जो इच्छा है शरीर में, वो भी एक अच्छी इच्छा है, If it is in marriage, but अगर वो विवाह के अंदर है तो। it's not for immorality. In the पर वो व्यभिचार के लिए, अनैतिकता के लिए same नहीं verse है। it says, but for the Lord, and the Lord is for the body. उसी वचन में लिखा है कि देह प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। So he speaks about two areas where there are strong desires in our body. और यहाँ पौलुस बात करता है दो क्षेत्रों की जहाँ हमारे शरीर में बहुत तीव्र लालसाएं होती है। One is for food and the other is for sex. एक है खाने के लिए और दूसरा है यौन संबंध के लिए। And he says there's a need to control this, to discipline ourselves in these areas. और पौलुस कहता है कि आवश्यकता है कि हम अपने आप को इसमें नियंत्रण रखें या इन क्षेत्रों में अपने आप को हम अनुशासित करें। And that's one thing we accomplish through fasting, और ये एक चीज है जो उपवास करने से हम हासिल कर पाते by हैं, avoiding food. भोजन को ना कह के या खाने को ना कह And के। not only to food, he says, even in the matter of sexual relationship between husband and wife, he says in the next chapter, 1 Corinthians 7, verse 5, और केवल भोजन के विषय में नहीं, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच का जो यौन रिश्ता है, यौन संबंध है, उसके बारे में भी वो अगले अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 5वें वचन में कहता है, stop depriving one another except by agreement. That means husband and wife don't have sex for a certain period because they devote themselves to prayer. और वो कहता है कि केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, केवल कुछ समय के लिए। मतलब वो कह रहा है कि पति और पत्नी कुछ समय के लिए वो यौन संबंध भी एक दूसरे के साथ नहीं रखते, क्योंकि वे अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित करते हैं। So there is a place for fasting even there.
और इसलिए उस क्षेत्र में भी उपवास की एक जगह है।